महाराज गुरु का पंडाल बुलाए और को गुरु बन के रहे काला गान लगा धनुष बोधी संत बाबा साहब जी इधर इधर धनुष बाण सिखाने लगे अर्जुन को। अर्जुन को भी एक से एक निपुण विद्या में कर दिया, एक से एक अच्छी विद्या बता दी। आवाज सुनते ही बाण लग जाए, पलक झपकते ही बाण लग जाए। ऐसी विद्या से तुम्हारे इतना कोई भी धनुषधर अभी तक नहीं हुआ है और ना होगा, ना होने देंगे। ना हुआ था ना होगा। ठीक, मारो वो, मारो वो जो चिड़ैया बैठी है, मारो मारो आखिर में मारो। हाँ, उठा के ला, उठा के ला, उठा के। अर्जुन पे धनुष उड़ना चला था। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब अभ्यास हो जाएगा। मारो 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 मारो, अब तो दिखाओ हम मारे, तुम पता नहीं यार क्या कर रहे हो। और इधर मैया ज्ञान सिखा रहे। इधर जो एकलव्य था, हिरण्यदेव का लड़का था, उसी समय खेलते चलो एकलव्य सुकुमार और पन की चला है। दौलत दौलत सुकुमार बने की सूद एक लब चला है। घर से धनुष उछल हो गया और खेलत 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 घर से पानी बड़ो अरे घर से चलता चला जा रहा है धीरे धीरे। बारी उमरिया है। इधर अर्जुन को द्रोणाचार्य धनुष विद्या सिखा रही है। तब तक जहाँ पर गुरु रहे धनुष सिखाए, जहाँ पे धनुष रहे समझाई, पहुँच जाए
टुकटुकी लगा के नजर ओए देखे कि नफसों सुकुमार आए बने बन की सूरत लगी इधर अर्जुन को विद्या धनुष विद्या सिखा रहे कौन? द्रोणाचार्य। और इधर एकलव्य था अपने राज्य से निकल के चला गया। बेटा तुम बहुत अच्छी है बाण चला रहे हो, अब बस तुम अभी सीखने वाले हो, बस बैठ के मारो मारो। ये क्या बात है भाई, अब मारो अब मारो, इधर मारो, तुम भी देखो। और इधर द्रोणाचार्य सिखा रहे, लेकिन एकलव्य टुकटुकी लगा के देख रहा। आखिरकार ये बाबा इन्हें पुरुषों को ये लकड़ियों वाला खेल क्या सिखा रहे हैं? और ऐसे ही बात सुनी देखी तो एकलव्य देखता रहा और एकलव्य ने दोनों हाथ जोड़े और गुरु के चरण पकड़ लिया है। किनके? द्रोणाचार्य के। गुरुदेव अरे बेटा तुम हमें गुरु कह रहे हो, कहाँ के रहने वाले? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है लाला। गुरुदेव ये जो तुम लड़कन को सिखाए रहे हो, पुरुषन को सिखाए रहे यो कहाँ है? तुम चलाओ, हम बात कर रहे हैं, चलाओ। बेटा ये है विद्या, ये हम अपने अर्जुन को ये विद्या सिखा रहे हैं, बाण विद्या। अच्छा। हाँ लेकिन बाबा जी ये मुझे भी सिखा दो, क्योंकि बोले कि लाभ गुरुवर बन जाना और मैं चेला बन जाऊंगा। आप मुझे जो इन लड़कियों को खेला इन पुरुषों को बता रहे, यही मुझे बता दो ना। और क्या बोले? बेटा अभी हम ये सिखाएंगे, लेकिन गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए तुम सिखाई देना, तुम इतना काम करना, तुम
हमारे गुरुजी बन जाओ, हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। आपकी नगोटी धोए हैं, आपके पैरों दबाए हैं, लेकिन ये लकड़ियों को खेल गुरुजी हमारे। अरे 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 बेटा, इसमें कहने वाली क्या बात है लाला? जैसे ये हमारे शिष्य 5 बहुत नाम करते हैं, तो तुमको भी हम ये लकड़ियां सिखा देंगे। लेकिन लाला, हमारे आश्रम में सभी लोग रहते हैं। देखो, ये तुम्हारा धर्मराज, ये भीम, ये अर्जुन, ये नकुल, ये सहदेव, ये सब तुम्हारे गुरु भाई हैं। तो बेटा सबके नाम जानते हैं, अब ये भी जानते हैं कहाँ के रहने वाले। लेकिन लाला, तुम आज हमें नए नए मिले हो, हम तो तुम्हारा नामों नहीं जाना था, और तुम्हारे मम्मी के, तुम्हारे पापा के नामों नहीं जाना था। अब कहाँ के रहने वाले बता दो भाई, हम तुम्हें विद्या सिखावा था। बताओ लाला। द्रोणाचार्य कहने लगा, बेटा हमारा काम है, हमारा कार्य है कि बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन आप एक बात बताओ, जात कौन सी है, कौन सो वंश है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन तुम्हारे पिता माता को नाम है, और तुम्हारा नाम कहाँ है? बस इतना बता दो लाला, हम तुम्हें तुरंत विद्या सिखाएंगे। गुरुदेव, हाँ, हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, हाँ, सुनो। सुनाओ। अरे हिरणादेहुनु पिता और राजा बे शासन करे करते। बोलो लाला। और सुबह तुम्हें हो समझा बाबाजी है। अच्छा, और हमारी सुलेखा और सरा बोला लब हमारा नाम है। हमारी जाति और सुना, अरे सुनी जब द्रोणा मेरे बहानी, अरे सुनी जब द्रोणा मेरे बहानी, और मेरे आज करने लगी लाल मोहरे कहना राम ज्ञानी, मैं आज करे तथागत बुद्ध की। लाला, ये बताइए तुम्हारा क्या नाम है? अरे गुरुवर, हाँ, हमारा नाम एकलव्य है। अच्छा, तुम्हारे मम्मी का नाम? हमारी मम्मी का नाम है सुलेखा। और तुम्हारे पिताजी का नाम? हिरणाधेनु। अच्छा, हिरणाधेनु। अच्छा अच्छा, बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और तुम्हारी थोड़ा ये बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले और कौन सी जाति है? बस बस इतना बता दो बस। अरे गुरुवर, क्या बताऊं, तुम पूछ रहे हो कि हमारी क्या जाति है और क्या धर्म है। मेरा शूद्र धर्म हिंदू और मैं आदिवासी हूँ। अरे कमीना, निकल जा मेरे आश्रम से। अरे अर्जुन, देखो देखो, अब तो शूद्र भी बराबरी करने लगे। अब तो देखो, सेवा करने का मौका मिला, तब ये धनुष विद्या सीखेंगे।
भाग जा मेरे आश्रम से। तुम मेरे सामने मत आ जाना वरना मर जाओगे। भाग जाओ। विद्या सिखा दे और गुरु। जैसे मैया द्रोणाचार्य को पता चला ये शूद्र है भील जाति से, उसी समय आंखें लाल करके बोला नजरों के सामने से कभी ना। हरामी नालायक तेरी हम मेरी आंखों के सामने से, मेरी नजरों के सामने से, मेरे नजर के सामने से चला। मेरे हाथों से तेरा खून ना हो जाए। आंखों में खून आ गया तुम मेरे नजरों के सामने से भाग जा। आंखों में खून आ गया गुरु के। गुरु खून आ अभी तू भागा नहीं यहाँ से। मैं कह रहा हूँ मेरे नजरों के सामने से चला जा कभी ना, वरना मर जाएगा। अरे एक बात भी सोच लिया होता, अपने माता पिता से पूछता कि वहाँ जा रहे हैं, कौन सी जात का है तू। मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जा। अर्जुन इसको ललकारो, ललकारो इसे, बोलो भाग जा यहाँ से। और कर दे, बोलो भाग जा। अर्जुन कहने लगा गुरुदेव इसकी औकात तो देखो, इसकी जुर्रत तो देखो। भीम एक कदम मार दे तो या कदम जमीन में। अरे गुरुजी वो बच्चा है, तुम कहाँ तुम तमाशा लगाओ, एक गदा में तुम तो पसर रहे हो तो लड़का रहो। मैं कहता हूँ तू भाग जा। तू यहाँ से निकल जा, तेरा कार। मैया देखो पहले यही होता था, जात पहले पूछी जाती थी, जैसे आजकल आधार कार्ड ना पूछो जात कहाँ तक पढ़े हो, ब्याह वाले कितनी डिग्री है, आधार कार्ड दिखावे। यही चीज पहले हुआ करती थी। इधर एक लप्पू को जब बताया तो एक लप्पू सोचने लगा गुरुदेव कोई बात नहीं, गुरुदेव की सौगंध गुरु की खाता हूँ और मैं घर नहीं वापस जाऊंगा। गुरुदेव और धनुष विद्या
सीख लूंगा तब द्वार पे तुम्हारे आऊंगा। बेटा ये सर नहीं आ रहा अर्जुन, क्या बात, ये खाना लगाओ तो। घर को मैं तो जाऊं नहीं, अपना बचन निभाऊं। बिना सीख वापस मैं जा रहा हूँ, मैं आज तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कह रहे हैं जब तक मैं धनुष नहीं सीखूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे पास से भी नहीं आऊंगा। जब भी आऊंगा एकलव्य को जब भगा दिया, एकलव्य ने सौगंध खाई, गुरु तुम्हारे चरणों की आज सौगंध खाते जब तक मैं धनुष बाण में निपुण नहीं हो जाऊंगा, जब तक धनुष बाण की विद्या नहीं सीख लूंगा तब तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और पुनः घर को भी नहीं जाऊंगा। इधर मैया एकलव्य ने अब मैया झांकी में देखो एक मिट्टी की मूर्त बना ली वैसी जैसे द्रोणाचार्य, लेकिन गुरु उन्हें को बनाया और जब गुरु को बनाया तो धनुष बाण सीख रहा है, धनुआ चला रहा है। धनुष बाण चला रहा है और धनुष जब चलाता है गलत हो जाता है तो गुरु के चरण चूमता है, स्पर्श करता है, कहता गुरुदेव अब की बार गलती हो गई, अब की बार सही चलाऊंगा। और जब एकलव्य फिर चलाता है फिर गलती हो जाती है और धनुष फिर प्रणाम करता है गुरुदेव को और उसके बाद धनुष फिर चलाता है, लेकिन धीरे धीरे एकलव्य और धनुआ को सीख लो जाई है। चल
एकलव्य धीरे धीरे सीखता चला गया और मिट्टी की मूर्त बनाए। मैया कोई गलती हो जाए तो कहा गुरुदेव क्षमा करना, अब की बार हम देखेंगे, अब की बार हम धनुष को सही से चलाएंगे, अब की बार सही चलाएंगे। ऐसे ही गलती करते करते कई समय हो गया, इतना बड़ा धनुधारी बन गया कि लोगों को क्या बताएं, बताया ना जाए। अर्जुन तो आधे पासंग में नहीं रहे, क्योंकि धनुधारी में सबसे बड़े अर्जुन को माना जाता है, लेकिन हम मैया बता रहे सबसे बड़ा अगर धनुषधारी दुनिया में हुआ तो एकलव्य हुआ। एकलव्य जैसे बड़े कोई धनुषधारी नहीं हुआ इस दुनिया में। और जब मैया नेताजी कहाँ गए? बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधि संत बाबा साहब जी। इधर भैया धनुष बाण चला रहा है और इधर द्रोणाचार्य अपने पंडन को लेके ज्ञान सगा रहे, कोई कम ना हो जाए, कबो बेइज्जती ना हो जाए। बोलिए तथागत बुद्ध की, क्योंकि कहावत भी में कही जाती मैया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एकलव्य कोशिश करता रहा। इधर कि जब सुबानी बोसी करती है तब कुत्ता पहुंचो जाए। चला रहा है, धनुष होना चाहता है, लेकिन द्रोणाचार्य का जो कुत्ता रहा वह जंगल में घूमते भय और कौ तरीका से कुत्ता एकलव्य धनुष बाण चलाता है और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया उसने और जैसे ही बाण चलाना चाहा तो कुत्ता आवाज कर देता है, भौंक देता है। लेकिन भैया ये कुत्ता ना, ये शेर है, क्योंकि मैया और जब कुत्ता जैसे ही आवाज करता है एकलव्य का निशाना भंग हो जाता है। जैसे ही धनुष में फिर बाण चढ़ाता है कुत्ता आवाज करता है और वैसे ही निशाना भंग हो जाता है। आवाज तो लगाती है, लड़ाइया जब जिदी जब आएगा बने पार हो चला। निशाना भंग किया, एकलव्य ने कहा, एकलव्य को जिता के गुस्सा है कि कुत्ता हमारा निशाना खराब कर देता है, हमारा ध्यान भटका देता है। आवाज कुत्ता की निकली है, मुख
लगो हर्षाए। जब कुत्ता ध्यान भटकाता है और एकलव्य को जिद आ जाती है, जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाता है कुत्ता आवाज कर देता है, जैसे ही बाण चढ़ाता है तैसे ही बोल देता है। एकलव्य को जिद आ गई, इतने बाण भर दिए मुंह में लेकिन मैया खून की बूंद ना निकली, इतने विद्वान इतने धनुष में निपुण। और जैसे ही कुत्ता को मुंह भर दो बाण से, कुत्ता ने देर ना करी, कहा जा गुरु द्रोणाचार्य अपने घुमा भ्रमण कर रहे थे, विद्या सिखा रहे थे, उसी समय कुत्ता ने देर न करी, मैया चंद चलो जा धीरे। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधि सत बाबा साहब जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास और इधर मैया जैसे ही कुत्ता आवाज ना निकल रही मुंह से, और इधर लगाओ निशाना लगाओ, धनुष बाण सिखा रहे हैं और गुरुवर अपने चल को बता रहे हैं, चलाओ चलाओ बेटा बेटा बेटा, मार दे पर्दा फाड़ दे, फट गो। में गुरु तो सिखा भी और कर रहे सब बता दी, पंडन को लेके गुरुवर ज्ञान रहे समझा। ज्ञान सिखाते हैं मारो हर इतने द्रोणाचार्य पंडित ज्ञान बताए, पंडन को लेके गुरु बन गए और सुबह में लिखो अरे कुत्ता सुबह मुख पर कुत्ता के गोरी जी तो भक्तिया बोले ये तथागत बुद्ध की इधर ज्ञान बता रहे, विद्या सिखा रहे, तब तक कुत्ता जो रहा है जबकि मुंह में बाण, वो कुत्ता धीरे 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 चार के पास पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तैसे ही अर्जुन का लगे गुरुजी विद्या तो गई भाड़ में, यो देखो यो क्या है, क्या हो गया, देखो ये कुत्ता के मुंह में बाण। अरे अर्जुन इधर आओ, तुम कितने बेवकूफ हो, इस कुत्ता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इस कुत्ते के बेचारे के मुंह में तुमने बाणी बार भर दी है इस कुत्ते को। गुरुजी, गुरुजी, हाँ
तुम जा बताओ, तुमने कहूँ जा वो विद्या सिखाई है, तुम कह रहे। अरे अर्जुन, हाँ ओ भैया भीम है ना, हमें लगा था दिन में हम तुमको गुरु जी सिखा दे और रात में कोई और को सिखा। तो देखो भैया देखो, तुमको शर्म नहीं आई? अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तुमको कितना चाहते हैं, और हम तुमसे पूछ रहे थे, तुम कह रहे विद्या सिखाते हैं। हाँ हाँ वो तो दिख रहा हो ना, तुम हमें कितो सिखाए रहे। जब कुत्तवा कितने बाण भरे यो ना समझ में खून की बूंद ना इतो धनुषदान, जब तो विद्या हमें गुरु जी। बताओ इस कुत्ता ने, हाँ। इस कुत्ता ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इस कुत्ता ने क्या बिगाड़ा? गुरुदेव यही चीज हम पूछ रहे हैं आपसे। अब बोले अर्जुन कि चोरा चोरी सिखाए बड़े चोर के लिए हो, बड़े चोर के लिए। क्या बिगाड़ा भैया? ओ चोरी को सिखाए बड़े चोर के लिए। क्या बात करते हैं? ये तुमने बताओ ना तब ये कैसे कर सकते हैं? तुम मजाक क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे गुरु हैं। गुरु जी तुम मुझसे कपट करते हो, बहुत कठोर हो तुमने। अर्जुन मुझे गुस्सा मत दिला। चोरा चोरी की गुरु दिल के पत्थर के, ओ विद्या हमको न सिखाई दिल के कठोर के लिए हो चोरा। गुरुदेव ये विद्या हमें तुमने नहीं सिखाई, ये विद्या हमें नहीं बताई, तो बता हमारे पास इसको उपाय कहाँ से हुए? अरे बोल अर्जुन, बहुत समय हो गया तुम्हारी बात सुनते सुनते। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बस गुरु पर उंगली उठाते हो तो तो करते अगर अच्छी बात कह दो तो देखिए गरम करने लगा। अरे बेटा इधर आओ, रुक जाओ। तो पता बेटा सुनो, हल्ला न मचाओ, सभी लोग सुन लेंगे तो कहोगे लो गुरु चेरम लड़ाई होने लगी। बेटा हाँ सुनो तो पता नहीं है हमें, जा खुद विद्या नहीं आत, पता नहीं किन्ने जैसा। बेटा देखो तो अरे बात सुनो, हमको भी लाला तुमने नहीं भरी। द्रोणाचार्य कहने लगे अर्जुन ऐसा करो, मेरी बात सुनो, ये हमने नहीं सिखाई है और हमने को ना बताई, तुम्हें को आते नहीं तो आखिरकार ऐसा कौन आदमी है? अरे बेटा तुम तो शर्माने लगते हो। बताओ तुमने नहीं भरी? और मैया जब इतनी बात कही तो अर्जुन कहने लगे गुरुदेव ऐसा करो, चलो देखते चले। गुरुजी ने कही हाँ ये बात सही। तो भैया भीम अर्जुन भैया सुनो तो, हमें लगा था गुरुदेव पता हम तुमसे सब बात छुपाए ले, हमें लगा कुछ डाल में कारो लग रहा हूँ। मुझे भी बामन कहते हैं, अगर तूने नहीं भरी है तो मैं भी चलूं, मैं भी देखूं कि इतना बड़ा कौन सा धनुषधर हो गया जो इस कुत्ते के मुंह में बाण भर दिया। चलो। और जैसे ही मैया देर नहीं करी, कुत्ता चलो आगे आगे और पीछे चलो कुत्ता। गुरुजी हैं और पीछे पांचों पांडव हैं। चलो कुत्ता। कि धीरे धीरे पंडा और जंगल में तो चला गए जी।
इधर एक गुरु की मूर्ति बनाए हुए और धनुष को सीख रहा। तब तक कुत्ता वहीं लगा जाके बराबर, और जब कुत्ता पीछे लगो जाए बराबर, और जैसे ही कुत्ता लगो तो गुरुजी कुत्ता बराबर खड़े थे, और इधर जैसे ही एकलव्य ने देखो कि हमारे सचमुच में गुरुजी आ गए, उसी समय धनुष पे बाढ़ चढ़ाया और एकदम से चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही गुरु को प्रणाम किया धनुष बाण से, वैसे ही गुरुजी चौंक गए, डर गए। ये कौन धनुषधारी है? अरे ये कौन सा है भैया? कोई बात नहीं, पूछ ले, कोई बात नहीं। बेटा बेटा इधर आओ, इधर आओ लाला, इधर आओ। कोई बात नहीं तो बोलो। बेटा बेटा तुम कौन हो, कहाँ के हो, और इतना अच्छा धनुष चलाते हो? बहुत अच्छा लगा तुमको बेटा, हमने कभी देखा ही नहीं। तुम कहाँ कौन हो, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? लाला बोलो। गुरुदेव हाँ पहचानो, हम वीर एकलव्य हूँ, जिन तुमने हमें नीच और शूद्र के अगर भगा दिया था, मैं आपके पास आया था गुरुदेव। वही एकलव्य हो तुम? हाँ। अरे बेटा तुम बुरा चाह भले मान गए हो, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं भगाया था हमने इसलिए भगाया था कि मेरे आश्रम में बहुत से लड़के हैं, वहाँ तुम्हें सीखने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें भगाया था कि बाहर तुम चले जाओ, तो बाहर तुम सीख लो। और ये बताओ, ये तुमने सीखी कैसे? अरे गुरुदेव मैंने तो तुमको उसी दिन गुरु मान लिया था, वहाँ से आकर मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर और आप ही से विद्या सीखी है गुरुदेव। तो ये तुम्हारी, ये हमारी मूर्ति है? ओ भैया भीम, भैया भीम कहाँ मर गई यहाँ? भैया भीम सुनो, देखो भैया हम कहते, हाँ भैया हम कहते गुरुदेव रात में को और को सही कह रहे थे भैया। अर्जुन बोले कहते, अर्जुन गुटका भरे मैंने तो मुंह में। क्या भैया सही बात है। इधर आओ, अब तुम इधर आओ। एकलव्य नहीं मारे, इधर आओ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहा। हमने आज तक सुपारी का दाना नहीं दावा। हमें लगा जो कुत्ता भरे सन की मुंह में देखियो। रुक जाओ, सबकी बेइज्जती हो गई, इतनी दाढ़ी सफेद हो गई। आज तक मैंने राजू मोहिनी का दाना नहीं धरा। आ करो, आ करो। और जैसे ही मैया द्रोणाचार्य का लगो, बेटा देखो बात देखो, चाल कौन चली। बेटा हमने तुम्हें इसलिए भगाओ तो ताकि तुम धनुष बाण सीख जाओ। और देखो जे हमारे संग जी पंडा जे नहीं सीख पाए रहे हैं, देखो जब जे ही नहीं बन पाए रहे तो इनके संग में तुम क्या करते? बेटा तुम नीची जात के हो, जे ऊंची जात के और जे भेदभाव करते, इसलिए बेटा बहुत अच्छा। देखो तो पाने लगा द्रोणाचार्य। बेटा देखो, हम तुम्हें इसीलिए भगाया था, ये बहुत अनुवादी है लड़का, ये बात रात नहीं माना था, और यही तुम्हारे हमने तुम कही रहा ये सब पुड़िया उड़िया सब खात है। एक बार तुमने कही रहा तुम अच्छे लड़का हो तो तुम सीख जाइयो। अबे तुम क्या कही रहे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो आराम से काम लो, हमको भी बामन एक पुड़िया छोड़ देंगे तो इनकी तो जिंदगी खा जाएंगे, ये क्या मत तब भी डरे रहेंगे। सही कह रहे। हाँ भीम सबर करो, लबर लबर ना करो। ये रुको, हम अभी जा रहे हैं। और भीम का लगो अर्जुन भैया देख ले, जब डुकरा की जब बूढ़े की देख, बूढ़े बस सिखाते रहो, बताओ डुकरा और सीधा बुकरा कही दे। बुकरा तो कम धनुष लग रहे। अब मैया जैसे इतनी बात कही तो कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, तुम सीख गए, बहुत अच्छी बात, लेकिन बेटा अब तुम मतलब विद्या तो सीख गए हो। बेटा तुमने गुरु तो बना लिया, मानते हैं गुरु बनाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुमने अपनी गुरु दक्षिणा नहीं दी हमें। अरे गुरुदेव तुम कहते हो हमने आपको गुरु दक्षिणा दी, मांगो गुरुदेव, तुम क्या मांगना चाहते हो? जो तुम मांगोगे हम वही आपको देंगे। अरे आई तो सबको का, चलो आप जो मंगियो वो दे दे, जो मंगियो दे दे। अरे गुरुदेव तुम हमसे क्या कहते हैं? हम इस देश के मूल निवासी हैं, और कहावत में कहा गई है, मूल निवासी जीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बातें तो बड़ी लंबी लंबी मार रहे हो। इधर आओ
बेटा हमें हमने मांगा और तुमने नहीं दिया तो हमारी फिर बेइज्जती हो जाएगी। गुरुदेव हम वो व्यक्ति नहीं है जो कह के मुकर जाए और क्या बोले कि तिरुवाचा ना तुम्हें देता हूं और मैं अपना वचन निभाऊंगा। आकर तो देखो सौगंधी चलो की खाता हूं मैं पीछे कदम हटाऊं। अरे मार कर तो देखो अगर सपनी मांगोगे वो भी कदम करके चलो मिलेंगे। आपको क्या चाहिए? अच्छा रखो बेटा जो कुछ मांगो सब कुछ मांगो ये दास सरलत। मूल निवासी है हमारा एक उसूल है रूल है कि मूल निवासी रीत चले आई और प्राण जाए वचन जाई। आप मांग कर सरला तुम्हारी मांगो गुरुदेव आपको जो चाहिए संकोच मांगो क्योंकि आज तुम्हारा शिष्य तुम्हारे कदमों में पड़ा है। आप प्राण भी मांगोगे तो हम प्राण भी दे देंगे। आप तो क्या कहें गुरुदेव आपकी अगर दक्षिणा में मेरा सर कम पड़ गया तो उसको भी अरे 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 बेटा 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 हमें तुम्हारी जान का क्या करेंगे लाला। हम ना तुम्हारी घींच काटेंगे और ना तुम्हारी हम जान लेंगे। लाला अगर तुम हमें कुछ देना चाहते तो हमें ऐसे विश्वास नहीं होगा। पता नहीं मैंने मांगा तुमने दिया न दिया कैसे विश्वास है ये बताओ गुरुदेव। बेटा तुम 3 बार तिरबाचा भर जाओ सौगंध खा जाओ कि जो मांगोगे वो दूंगा जो मांगोगे वो दूंगा जो मांगेगे वो। अरे गुरुदेव तुम कह रहे हो जो मांगो मैं दूंगा। चलो गुरुदेव मैं कसम खाता हूँ मैं आपके चरणों की कसम खाता हूँ गुरुदेव जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा जो आप मांगे वो मैं वही दूंगा जो आप मांगो वही दूंगा। बहुत अच्छे मांगो गुरुदेव क्या मांगना चाहते हो। जैसे तिरबाचा भरने को बोला बोले ऐसे नहीं मांगे ना आप तिरबाचा भरो कि हम मांगे आप दोगे दोगे वही दोगे। तो क्लब कहने लगा अच्छा ना तुम्हें भरता हूँ पीछे
और इसी कड़ी में हमारे बाबूजी श्री कृष्ण द्वारे जो ढकपुरा से हैं, बाबूजी की तरफ से 20 रुपए हैं। हमेशा अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा और हमेशा आगे बढ़ते रहे। मंगल हो, जय मंगल हो, जय। एकलव्य कहने लगा गुरुदेव आप मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मैया पट्टा को पानी पे चढ़ाए लो, उल्लू को डबल उल्लू बनाए लो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, फिर बाद में ना रोना, बाद में न कहना अभी। अरे गुरुदेव तुम कैसी बातें करते हो? अरे हम मूल निवासी हैं, एक बार जिसको वचन दे दिया तो दे दिया, कुछ भी हो जाए प्राण भी चले। सुनो, ये जो तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा है, ये तुम हमें गुरुदक्षिणा में दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही मैया कही कि तुम हमें देना चाहते हो तो हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें जो आपके दाहिने हाथ का अंगूठा है उसे दे दो। और जब मैया अंगूठा की बात की तो एकलव्य परेशान हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरे जीवन की कमाई ले ली हो, ऐसा मालूम पड़ा कि जीते जी किसी ने प्राण निकाल लिए हो। ऐसा मालूम पड़ा कि चलते चलते सूखे जमीन में नीचे दबते चले जा रहे हैं। एकलव्य कहने लगा गुरुदेव आखिर तुमने किसी जान से कम नहीं मांगे, मांगे तो हमारे प्राण भी हैं। अभी तो बहुत लंबी लंबी बातें मार रहे थे, क्या हो गया बच्चू? गुरुदेव कोई बात नहीं, लंबी बात की बात नहीं करते, लेकिन आपने मेरी जान से भी ज्यादा कीमत मांगी है। लेकिन गुरुदेव कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। और इधर एकलव्य ने क्या किया? अरे अंगूठा दो है काट गुरु के और चरण दो चढ़ा। अंगूठा काट दिया और चरणों में चढ़ा दिया। अब मैया इन्होंने यही अंगूठा क्यों मांगा था? है? इस अंगूठा का क्या इसका भी मांगना था? हाँ मैया थोड़ा तुम्हें दिखाएगा। मैया ये धनुष बाण है, ये धनुष और ये बाण है। अगर मैया ये अंगूठा मांगते ये वाला तो ये अंगूठा की जगह यहाँ फासले थे क्या ना? धनुष को सपोर्ट चाहिए थोड़ी, लेकिन ये अंगूठा अगर कट जाए, क्योंकि मैया पूरी ताकत इसी से लगती है। किससे लगती है? ये अंगूठा है ना, इससे पूरा बनता है। अगर ये अंगूठा नहीं होगा तो मैया उंगलियों से कभी नहीं चल पाएगा। इसीलिए इस अंगूठे को मांगा था, क्योंकि इसमें तो धनुष को रोकना है, इसमें नहीं तो इस पे रोक लेते, इस पे नहीं इस पे, और इस पे नहीं तो गद्दी तो बचती ना, गद्दी में रोक लेते। लेकिन ये
जो धनुष का संतुलन है वो उंगली से नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। धनुष के अगर चलाओगे तो ये अंगूठा बहुत जरूरी है। इसीलिए एकलव्य से इसी अंगूठों को मांगा, और यही अंगूठा मांग लेंगे तो ये बिल्कुल लाचार हो जाएगा, इसके पास कोई दवाई नहीं रहेगी। और जैसे ही अंगूठा भेंट चढ़ाई, द्रोणाचार्य हंसने लगा। अरे अर्जुन इधर आओ, अरे भीम, अरे बड़बड़ा रहे थे, देखो ये बच्चों का इनका काम 35 हो गया। हमने कहा था अरे इधर आओ नकुल सहदेवा, इधर आओ, देखो भीम भैया इसका काम हो गया, देखो अब ये कभी नहीं बन पाएगा, तुम हमारी बात कर। बहुत सही किया गुरुजी तुमने। तुम नहीं कह रहे तो ये बात देख लो अर्जुन, अब इसका काम खत्म, अब तुम मन लगा के विद्या सीखना, ठीक? मैया द्रोणाचार्य और पंडा सहित बहुत खुश हुए, और द्रोणाचार्य का तुमसे बड़ा धनुषधारी दुनिया में हो ही ना। अर्जुन अगर आज तुमने बोला नहीं मुंह से तो यहीं पे चाहे पूरी रात हो जाए। जी गुरुजी। अब मैया इधर एकलव्य के साथ छल हुआ, कपट हुआ। ऐसे द्रोणाचार्य गुरु हुए। विद्वान कहता है अरे बिटिया वो मर जाई, अरे जो उनकी नाक कटावे, और मैया वो मर जाए, अरे बिटिया गली गली में घुमावे। उस पर तो सार पड़ जाए जो अपने बाप का, भैया का, माँ का नाम नीचा करते। और मैया को जो बिटिया की मामी पिए, बिटिया को बिगाड़ने में, बिटिया घुमाए हुए नंबर घुमाओ, बिटिया कैसे घुमाओ, बेटा जाहरी पढ़न और पढ़न जाए रही, कोई डिप्लोमा कर रही या कोई मार्केट में काम, उसमें घुमाओ। साधु को अरे तो न बतावा, अरे साधु को अरे कहूँ तो न बतावा, हो गया वो अरे तो प्यारा नहीं। मर जाए जो भजन या गीत की रस्ता या सत्संग की लाइन बताए, और प्राणी वो मर जाए जो जिंदगी मरते मरते निकल गई। भैया बहुत से लोग दुश्मनी बनी तो बनी रही गई, मरे चले गए। अरे चेला को अरे को ना मटवावे, चेला को अरे को ना मटवावे, गुरु को जारे अरे जो तेरा सज्ञान वो मर जाए जो अपने गुरु की निंदा कर दे, गुरु को अपमान हो जाए तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारी वजह से अपमान ना हो रहो, तुम्हारी वजह से अगर कुछ ना हो रहो तो आप चेला, आप साथ रहो गुरु जी के या ना रहो, कोई दिक्कत ना है। और गुरु वो मर जाए जो चेला के साथ प्रति पेट में कटार चल रहा है। भैया ज्ञान छुपाए, भेदभाव करे। अरे राजा वो अरे जो सतावे, अरे भूप वो खूब सतावे,
राजा वो मर जाए नोट में बिछ के राजा चलते समय तो पहुंच गए जाई भूमि मान बढ़ा दो तथागत बुद्ध की बौद्धि संत बाबा साहब जी और सिकड़ी में हमारे बाबूजी हाकिम बाबूजी जो ढकपुरा से हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए है। बाबूजी हमेशा अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मंगल हो, जय मंगल हो। और ये हमारे बीच में पाठक जीजा जी, पाठक जीजा जी और इनकी तरफ से 20 रुपए हैं। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मंगल हो, जय मंगल हो, क्योंकि नहीं कि घर पे डेरा डाल रहे हैं हम। और इसी कड़ी में हमारे मौसा जी जो कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, प्रेमचंद मौसा जी, इनकी तरफ से 50 रुपए हैं।